एक मिनट, आप मीडिया पे देख लो, जितनी भी गोदी मीडिया है सब भाजपा भाजपा कर रही है। अरे गोदी मीडिया, आप गोदी नेता क्यों नहीं कहते हो भैया? मीडिया गोदी को नेता याद कहाँ है, करता है। मीडिया ही गोदी हो रही। मतलब यार। आप टीवी खोल के देखो, किसी का कुछ दिखाने की नहीं उसमें। अरे नेता जो बताओ कल क्या तक दिखा रहे हैं? आपके साथ थे, आज दूसरे तरफ चल जा रहे हैं। बिल्कुल, इनका तो काम ही अरे है, भैया, तो हम लोग इनका तो काम ही है, इधर से उधर और उधर से इधर। अच्छा, मीडिया भी तो सही नहीं दिखा रही, जो सही खबर है उसे दिखाई नहीं रही है। बात बताओ कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो टक्कर इसकी अखिलेश के साथ ही है, अखिलेश ही टक्कर दे सकता है, और कोई पार्टी से टक्कर नहीं दे रही फिलहाल। कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस का तो इधर कुछ है ही नहीं। नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का है थोड़ा। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो मेरा अपना बिजनेस है। हाँ? अपना बिजनेस है क्या बिजनेस करते हैं? मेरी शॉप है मोबाइल की। अच्छा, मोबाइल का शॉप है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार 2024 में क्या है माहौल? 2024 का माहौल जो है बड़ा अभी पेचीदा है, लेकिन जो राहुल गांधी युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और सब जो मुद्दे उठा रहे हैं सिर्फ इस टाइम राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं उठा रहा है। अरे ये तो कह रहे हैं इधर पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। कांग्रेस का नाम लेवा क्यों नहीं है? सेंटर में सरकार कौन बनाएगा? या तो भाजपा बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी। अच्छा, अखिलेश थोड़ा ही बना लेगा सेंटर में सरकार। अरे कल तक तो कांग्रेस के साथ आरएलडी थे, इंडिया गठबंधन में आरएलडी जयंत चौधरी जा रहे थे। जयंत चौधरी, अब पता चला वो बीजेपी। जयंत चौधरी जा लिए, अपने मफाद के लिए गए जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का जाट कितने परसेंट है? पूरे हिंदुस्तान में 1% है, और सब यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी चले गए। जयंत चौधरी का 1% जाने से क्या होगा? मुस्लिम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुस्लिम कितने परसेंट है? 20% है मुस्लिम। अरे तो लोग कह रहे हैं कि 20% मुसलमान अकेले थोड़े जीत जाओगे भैया। अकेले कोई जीत जाओगे? उनकी कोई बात करता ही नहीं है मुस्लिम की। नहीं, हम लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि अब पूछ रहे हैं लोग कि अब मुसलमानों का नेता कौन? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान या तो समाजवादी पार्टी के साथ या आरएलडी के साथ। आरएलडी समाजवादी पार्टी एक थी तो मुसलमान उनके साथ, अब तो आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई, तो समाजवादी पार्टी का इधर उस तरीके का जनाधार नहीं है, तो फिर किसका सहारा? गठबंधन में अभी गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस लड़ सकती है, पूरी संभावना है। जब दोनों लड़ेंगी तो मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाई मुसलमान की नेता पहले मायावती भी रही है, वो भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, समीकरण रहा है दलित और मुसलमानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, समीकरण रहा है, लेकिन अब जो मायावती की जो सोच हो रही है ना, वो एक भाजपा वाली सोच होती है, क्योंकि मुसलमान को जब भी चुनाव में हारती है कहने लगे मुसलमान तो गद्दार है, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। हमेशा आज तक जितनी बार भी मुख्यमंत्री बनी है मुसलमान की देन है, यहाँ पर एक तरफा वोट दिया है मुस्लिम, और वो लेकिन उनका वोट अपना कहाँ चला गया? वो तो सारा भाजपा में है, तो मायावती पे वोट ही कहाँ है? अब ये बताइए ना आप, वोट कहाँ है मायावती पे? उनका वोट तो जा लिया भाजपा में। मुसलमान कह रहे हो आप समाजवादी में, उनका अपना खुद वोट नहीं रहा तो वो क्या करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर इस बार क्या होगा? क्या बीते 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी क्या हारी हुई 7 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराएगा? जानने के लिए न्यूज़ 24 मुजफ्फरनगर में है, और मुजफ्फरनगर के छोटे चाय कस्बों दुकानों के बीच में है, आम लोगों के साथ है, ये जानने के लिए कि देश का माहौल 2024 का क्या है। हम लोग यही पूछ रहे हैं भाई साहब कि 2024 का माहौल क्या है मुजफ्फरनगर का? 24 में जैसे जैन साहब चले गए हैं बीजेपी में, तो कुछ लोग जो हैं इस बात के लिए नाराज़ भी हैं। अच्छा, हाँ, नाराजगी किसको लेकर है? भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो उनसे जो है दूर चली गई। नहीं, कुछ किसान भी नाराज़ हैं असल में, लेकिन पलटी मारने के ऊपर, लेकिन वो कब दोबारा वापस पलटी मार दे इसका भी कुछ नहीं कह सकते। अभी जब तक चुनाव नज़दीक ना है कुछ नहीं पता जी क्या होने वाला। अल्टी पलटी लग रही है तो पूरी देश में पलटी मारने का अभी सिलसिला चल रहा है। चल रहा है सिलसिला जी, पूरा अल्टी पलटी का सिलसिला चल रहा है। अभी ये नहीं कह सकते जी चुनाव से पहले क्या होने वाला, लेकिन यह है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत तो देखो है। नहीं, लेकिन लोग, हम कुछ गांव में घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई अपने परिवार के लिए भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया है,
तो आपके भी दादाजी को मिलेगा तो आप भी पलटी मार दो। भाई चौधरी चरण सिंह की तो बात ऐसी है, देखो वो तो हकदार था इसका मिलने का, उसको मिल दे के उन्होंने कोई इतना बड़ा तो एहसान कर नहीं दिया कि उसको दिया। भाई उसको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अब दे दिया तो इसके अंदर बीजेपी की तो कोई बात नहीं, हो तो उसकी अपनी प्रतिभा थी जो उसे मिल गया। तो इसमें तो कोई ऐसा बात नहीं कि पॉलिटिक्स में देखा जाए, बस उसको। लेकिन ये है जो आपस का ये पलटी वल्टी मारने का गेम चल रहा है, ये थोड़ा बंद हो जाना चाहिए। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि बस धरातल पे क्या है, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करने वाली है, उसको वोट दें बस, और क्या। अच्छा ये बताइए कि ये जो मोदी की गारंटी चल रही है देश में, तो ये लग रहा है कि आम लोगों के बीच तक है? भाई मुजफ्फरनगर में तो संजीव बालियान जितना काम करते हैं लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आखिर क्यों आरएलडी की जरूरत पड़ गई बीजेपी को, हम लोग ये भी पूछ रहे हैं। हाँ बस ये है अपनी सीट को श्योर करने के लिए कि बिल्कुल ही पक्का हो जाए मामला। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, ना तो बीजेपी को आरएलडी की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, बीजेपी का गेम पूरा पक्का है। और फिर जब तक ईवीएम रहेगी ना किसी की ज़रूरत है नहीं वैसा। हाँ, आप किसान यूनियन वाले हैं क्या जी? आप किसान यूनियन वाले हैं? हाँ जी किसान यूनियन वाले हैं, हमारा कार्यालय वही है इधर। किसान यूनियन में ये हरियाणा पंजाब के किसान को आप लोगों ने अकेले छोड़ दिया है? नहीं ऐसी बात नहीं, किसान सब साथ ही है। वैसे 2024 का जो चुनाव आ रहा, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। अच्छा हाँ जी, पक्का ही बनेगा। हाँ, इसमें तो कोई चूक है ही नहीं, नहीं है। काम तो ठीक कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? मोदी गारंटी 100% मोदी होगा। अरे कुछ गारंटी मिला है आपको? हाँ गारंटी, हमारे मन की गारंटी 100% मोदी। अरे क्या कोई काम हुआ है आपका? काम ये है कि सब ये आजकल गुंडागर्दी सारी खत्म हो रही है, आदमी आराम से जी रहा, खा रहा पी रहा, उठ रहा बैठ रहा, कोई टेंशन चोरी नहीं। चौकी तो सब खत्म हो गई जी। अच्छा हाँ जी, जो राजनीति होती औरतों के कुंडल भी काट लेते वो खत्म हो गया सब। अच्छा अब तो लेडीज बहुत सुरक्षित है बेचारी। अच्छा एक बात बताओ, ये सुना कि सब जाट एक हो गया है, जी और जाट जब एक हो जाता है सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटी जातियों को होती है। अजी गांव में क्या करें, मजदूर आदमी परेशान है, वो तो बेचारा वोट भी गिरेगा तो डरता डरता जाएगा इलेक्शन पे। जी अच्छा तो पहले तो था ना कि दो जाट का गांव होता है, एक जाट का गांव आरएलडी का है, तो फिर कम से कम आप लोग वोट तो डालते थे। जी जी अब तो सब एक हो गया, हाँ जी। तो अब तो दिक्कत आप लोगों को होगी। अब दिक्कत तो नहीं, हमारे गांव में तो कोई दिक्कत है नहीं, और का हमें पता नहीं जी। अच्छा। ये 5-6 गांव सरकार ने उसमें ले दिए थे जो जबरदस्ती वोट डालने थे। अब वो जबरदस्ती का काम नहीं है, हमारा गांव काट दिए, बिजनौर में लगा दिया, जैसे हम जग गाड़ी के हैं, और बिजनौर में भेज दिए, और विधायक में भेज दिया मैं पुरकाजी में। अच्छा जी अच्छा एक बात तो ये चंद्रशेखर आज़ाद भी तो आप ही के कौम से है ना, बिरादरी से? जी। उनका क्या है इधर, कुछ है प्रभाव या उनका कहना मानते हो आप लोग, ऐसे ही है? अजी इतना प्रभाव नहीं है, वो तो मायावती को रड़ाना ही चाह रहा। अच्छा जी जी जी। इधर पर और उसका रावण का इतना प्रभाव नहीं है जितना बहन जी का है। अच्छा जी रावण में बहन जी का अक्स नहीं है? हाँ जी, तो बहन जी। जी जैसा नहीं? बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। रावण को मौका तो दो आप लोग। है जी, तो रावण को मौका तो दो। हमने तो उनकी आज तक शक्ल भी नहीं देखी। चलिए ठीक है, ओके। आपका क्या नाम है भाई साहब? पहलवान है हैं? लियास। इलियास। अच्छा आप मुसलमान हैं? तो क्या है, मुसलमान का नेता कौन इस बार? अब तो आरएलडी भी चली गई यार बीजेपी के साथ। भाई बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है इस टाइम, नाज भी दे रही है, मकान भी बनवा दिए, बहुत काम कर रही है। और ये आवेगी और कौन आवेगा? अच्छा तो मुसलमान किसको वोट देगा? मुसलमान तो बहुत दे रहे वोट ही सही, किसको? बीजेपी को हाँ बहुत है, ऐसा कुछ नहीं बहुत। चलो, तो आप माहौल क्या देख रहे थे? मुजफ्फरनगर से अलग अलग बिरादरी हैं, आरएलडी और बीजेपी के साथ आने से कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव एक तरफा है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 16 लोकसभा की सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। चुनाव का वक्त नज़दीक है, हरियाणा और पंजाब के किसान एक बार फिर सड़कों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वही किसान उत्तर प्रदेश तक आते आते इस बार सरकार के प्रति थोड़ा नरमी दिखा रहे हैं। वजह साफ है, आरएलडी का बीजेपी के साथ चले जाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने थी, क्या वो चुनौतियां 2024 में आसान है, जीत मिलनी तय है? तो क्या उस जीत को प्रचंड जीत में भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे? क्योंकि अब भी 7 वैसी सीटें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है। मायावती चुनावी मैदान में अकेले हैं, लिहाजा इस बार नज़रें
दलित और अति पिछड़े वोटरों पर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन किस पार्टी की तरफ होगा। कुछ और जगहों से माहौल क्या दिखाएंगे, आज अपने सहयोगी अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।